मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं के पुत्रों, नूतन वर्ष की तुम सबको शुभकामनाएं। तुम जानते हो कि कोरोना के कारण शासकीय संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं सब बंद हो चुकी। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसको ऑनलाइन जो कक्षा चलाई जा रही है उसी पर से पढ़ाई होगी और तुम सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। मैं तुमको पहले ये पेट्रियोटिज्म लेसन 1, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अब हिंदी में मैं पहले तुमको समझा देता हूँ कि देशभक्ति क्या है और इसमें कितने पात्र हैं और किस तरह से है, इसका संक्षिप्त जो है तुमको अनुवाद बतला दे रहा हूँ। ध्यान दो। इसमें पेट्रियोटिज्म अर्थात देशभक्ति में 3 पात्र हैं, नानाजी, अजीत और नैना। ये 3 पात्रों के बीच चर्चाएं होती हैं। सुनो। नानाजी, देशभक्ति क्या? लड़का अजीत ने पूछा कि नानाजी देशभक्ति क्या है? अजीत ने पूछा। इसका अर्थ है गांधी जी और चाचा नेहरू के समान कई बार जेल जाना या फिर भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए प्राण निछावर कर देना। इस तरह से जो है नैना बोलती है ना। तब नाना जी कहते हैं, हाँ नैना तुमने ठीक कहा, लेकिन इसका मतलब और भी है। देशभक्त होने के लिए किसी को मरने या जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए, देश से प्यार प्रेम करे और छोटे छोटे तरीकों से उसके हित के लिए कार्य करे, इसी को कहते हैं देशभक्त। नाना जी ने इस प्रकार से कह करके इन दोनों को समझाए। तब प्रश्न उठता है, कहते हैं कैसे? तो कहने लगे, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के बीच इस तरह से प्यार दिखा करके अजीत, क्या तुम्हें याद है 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के परेड के बाद एक धुन बजाया जा रहा था। परेड में एक धुन बजाया जा रहा था। तब इन दोनों ने कहा, हाँ नाना जी, ऐसा कर करके हामी भर दिया उन्होंने। जैसे ही धुन शुरू हुआ आप खड़े हो गए और उनके समाप्त होते तक आप खड़े रहे। इन दोनों ने बताया कि वास्तविक में धुन बजा और उसके पूरा होते तक आप खड़े रहे। क्या तुम्हें मालूम है यह धुन क्या था? मैं जानती हूँ नाना जी, नैना ने कहा। यह हमारा राष्ट्रगान था, जनगण मन। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों उठा और सावधानी क्यों खड़ा रहा? जानती हो? ऐसा नाना जी ने पुनः उससे पूछा। राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए और मैं खड़ा रहा। दुर्भाग्य से केवल मैंने ही किया,
वहां पर मैं ही अकेला खड़ा रहा। तुम्हारे पिताजी लगातार अखबार पढ़ते रहे, तुम्हारी माँ फोन पर बात करती रही। इस प्रकार से जो है इन लोगों ने सम्मान नहीं किया, अकेला मैं ही सम्मान किया। देखो बच्चों, सिनेमा घरों में फिल्म जब समाप्त होता है तब आखिरी समय में राष्ट्रगान गाया जाता है। परंतु यह देखा गया क्या कि कुछ लोग या हाथ छोड़ने के पहले हो हल्ला करते, चिल्लाते और इस तरह से शोर मचाते हुए निकल जाते, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार से सरकार ने देखा कि ये राष्ट्रगान का सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को बंद कर है ना। अच्छा, जैसे ही नाना जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि देश के लिए त्याग करना ही देशभक्त है। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, यह बड़े कार्यों के में बड़ा कार्य है, लेकिन इसके साथ छोटी छोटी चीजें भी है, और वह है केवल युद्ध भूमि में अकेले स्थान नहीं जो देशभक्तों के लिए पैदा करता है। युद्ध भूमि में शहीद हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ जो इसे समझने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। तब नाना जी मुझे ड्रैगन और ड्राफ्सिर को इन दोनों की एक कहानी बताई। अजीत ने जोर से प्रश्न किया। तो नाना जी कहते हैं, नहीं अजीत, मैं तुम्हें वास्तविक लोग और उसके वास्तविक परेशानी के बारे में एक कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इस रविवार को मैं तुम्हें पिकनिक पर गांव ले जाऊंगा, जो वहां से 100 किलोमीटर दूर है। हम वहां पूरे दिन भर बिताएंगे, रात तक भी आ जाएंगे। ठीक, रविवार के दिन नाना जी, नैना और अजीत पिकनिक के लिए तैयार हो गए और निकले। जैसे ही वे स्टेशन के पास आए, वे उसी ओर देखते निकले और इस तरह से एक लंबा छोटा चौड़ा व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, वो हमारे सामने आए। जब एक छोटा सा स्टेशन आया और हम लोग उतरे, तो क्या हुआ कि एक आदमी जो सिर पर पगड़ी बांधा था, धोती कुर्ता पहना था, हमारे करीब आया और आए, दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने अभिवादन किया। कितना अच्छा शिष्टाचार बताया उसने। दोनों हाथ जोड़ करके अपने अतिथि मान करके हम लोगों का सम्मान किया, आदर किया। वह आगे बढ़ करके उन लोगों को बैलगाड़ी तक ले गया और अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बिठाया। बैलगाड़ी 1 घंटे तक
धीरे धीरे चली और गांव तक पहुंच गए। ये बड़े जो जहां पर हम जा रहे थे वो पक्का घर था, अच्छे सुंदर, है ना। उन्होंने अपनी बोली में खास ऐसी बातें बोली जो हमको समझने में बड़ी परेशानी। अपनी भाषा में जो बोला वो हमारे समझ के लिए दिक्कत रही। 1 घंटे बाद नाश्ता करने के बाद नाना जी उन लोगों को एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गए जहां एक चबूतरा था। वे सभी वहां बैठ गए और नाना जी ने कहा, नाना जी ने अपनी बात शुरू की। क्या? लगभग 10 वर्ष पहले एक नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम था आकाश। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। अपने एमए बीएस पूर्ण करने के बाद उन्होंने कठिन परिश्रम करके यूएसए की परीक्षा पास की, छात्रवृत्ति जीत लिया। इस प्रकार उसने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह अमेरिका आगे की पढ़ाई के लिए चले गए और उसके साथ साथ और भी साथी थे जो स्नातकोत्तर करने के बाद वो लोग भी गए। आकाश के पिता उसके इस निर्णय से खुश नहीं थे। किस निर्णय से? कि चले गए वहां पढ़ाई पूर्ण किए और आकाश भी पढ़ाई पूर्ण किए। उसके बाद उसके जितने भी मित्र थे सब वहीं अमेरिका में रुक गए, परंतु आकाश जो है वापस आ गया। इस प्रक्रिया से आकाश के पिताजी उनको प्रसन्नता नहीं हुई, खुश नहीं थे। उन्हें बहुत गर्व था कि उनका बेटा जो है विदेशी डिग्री प्राप्त कर लिया। इस बात की तो प्रसन्नता थी, परंतु इस बात की प्रसन्नता नहीं थी कि वो वहां से वापस आ गए और वापस आकर के देश में जो है अपना जीविकोपार्जन के लिए शुरू कर दिए सरकारी स्कूल। सरकारी अस्पताल में उन्होंने चिकित्सा करना शुरू कर दिया। तो आकाश अपनी बात पर अडिग था। क्या? उसका यह कहना था कि देश ने मेरे हित के लिए खर्च किया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देश का हित करूं। और वो लोग सब स्वार्थ में रख वही अमेरिका में अपना जीवन बिताने लगे। आकाश अकेला आ गया। तो इस प्रकार से जो है चलती रही। एक बार जिस अस्पताल में वो चिकित्सक के रूप में बने रहे, उसके बाजू गांव में महामारी फैल गया। और महामारी जब फैल गया तो आकाश ने तुरंत अपना कपड़ा और सामान रख करके उस गांव को चला गया। काहे के लिए चला गया? कि उसकी जो है सहायता करूंगा, ऐसा विचार करके आकाश उस गांव को चला गया। परंतु उसने इसकी जानकारी माता पिता को इसलिए नहीं दिया
कि यदि मैं इस बात की जानकारी माता जी को या पिताजी को देता हूँ तो उन्होंने मुझे मना कर देंगे। ऐसा समझ करके आकाश चुपके से अपना चला गया उस गांव में और गांव के लोगों का चिकित्सा शुरू कर दिया। महामारी फैली, बहुत से लोग उनके इलाज से ठीक हो गए। दुर्भाग्य कि महामारी का असर कैलाश के ऊपर भी हो गया। स्थिति ऐसी आई कि कैलाश जो है उस महामारी से सपेटे में पड़ गए और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती गई। तब उसका एक पत्र पिताजी के लिए आया। उसमें लिखा था कि स्थिति बहुत नाजुक, माता पिता तुरंत अपने पुत्र को देखने के लिए जहां पर ये इलाज करा रहे थे उस चिकित्सालय में पहुंचे। पिताजी ने पुत्र आकाश को ममतावश प्रेम तो था परंतु उनकी क्रियाकलाप से वे नाखुश थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारे जितने भी साथी हैं देखो किस तरह से अमेरिका में सुंदर जीवन बिता रहे हैं और तुम यहाँ देश में आकर के और इस तरह की तुम्हारी स्थिति है। आकाश ने यूं ही कहा कि मैं क्या बताऊं। ऐसा कहा करके वो मूक रह गए और इस प्रकार से करीब महीने दिन के अंतर्गत आकाश अपनी मां के गोद में ही प्राण छोड़ दिया। महामारी के कारण माता जी के गोदी में ही वह अपना प्राण छोड़ देता है। जब इस प्रकार से क्या होता है कि समूचा गांव उसके अंत्येष्टि में पहुंचे। जब ये प्राण छोड़ देता है तो पूरे गांव वाले प्रभावित हुए कि इतना अच्छा डॉक्टर जो हमारे गांव के हित के लिए कितना अच्छा काम किया। सबके आंखों में आंसू भर आया। कोई ऐसा व्यक्ति न रहा उस गांव में जिसके आंखों में आंसू न आया हो। गांव के सब लोग बड़े दुखी हुए और बड़े श्रद्धा के साथ उसकी अर्थ जो है वो अंत्येष्टि क्रिया की गई। सब लोगों ने मिलकर के उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दिया। गांव के एक छोटा सा बच्चा भी नहीं जिसके आंखों में आंसू ना आया हो या दुखी ना हुआ हो। पूरे गांव के लोग इस तरह से उसके कार्य से प्रभावित थे और इस प्रकार उसके निधन पर उनको वेदना हुई, दुख हुआ, खेद हुआ। इस प्रकार जब उसके श्रद्धांजलि दिया गया
श्रद्धांजलि देने के बाद सब लोगों ने निर्णय लिया और चंदा वसूल करके एक छोटा सा एक छोटा सा अस्पताल उसी गांव में बनवाया, जो आकाश के नाम पर रखा। इस तरह से उस अस्पताल जो निर्माण किया, उसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किए उसके माता और उसके पिता के द्वारा उस चिकित्सालय का शुभारंभ अर्थात उद्घाटन कराया गया। इस प्रकार से उसका नाम रखा गया आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, ऐसा उसमें लिख दिया गया। अच्छा, चलो।